जो फोगाट ने बोला है बेहद गलत बोला, देशद्रोह के दायरे पे आता है। उन्होंने क्या कहा कि बुजुर्ग फैसला अगर ले लेंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है, इस तरह की धमकी कोई भी दे नहीं पाया है। और उन्होंने ये भी मेन चीज़ जो बोला है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा फोगाट नहीं इतनी बड़ी नेता है, नहीं जाटों के नेता हैं, नहीं स्पोर्ट्स की बड़ी नेता है। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, उसमें एक छोटा सा राज्य हरियाणा है, वहाँ की है। दूसरी बात आपको बता रहे, जाट ने कभी भी किसी भी जाट ने इस तरह का बयान नहीं दिया। जाट हमेशा देशभक्त रहा, देश के लिए कुर्बानी दी, सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। किसी ने भी अगर इधर उधर का बयान दिया है तो जाट ने विद्रोह कर दिया है। आप पहलवान होकर के अगर कोई बदतमीजी कर रहा था, आपने सह लिया, आपको उठा के पटक देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई पहलवान होता, तब आप बताते। अब आप 5 साल बाद मेन मकसद आपका कुछ और है। ये जो हुड्डा करा रहे हैं, याद रखेगा, हुड्डा जाटों के नेता नहीं है, हुड्डा देश के नेता नहीं है। हुड्डा आपने अपने मेडल की भी आप लोग क्या करना है, इससे पहलवानी का नुकसान हो रहा है, जाट समाज का नुकसान। और जाट कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। देश संविधान से चलेगा। ये कोर्ट पे जाएं, कोर्ट पे जा कर के वहाँ करें, ये सब कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ लिंगन आन करके मामले को बढ़ा रहे हैं। इनकी योजना ये है हुड्डा की कि वहाँ पे वो हो, लाठीचार्ज हो, गोलियां चलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है और इस धरने प्रदर्शन में अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। जी हां, पहलवान विनेश फोगाट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पंचायत अगर फैसला लेगी तो देश को बड़ा नुकसान होगा, ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन में हुआ था। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो धमकियां दी जा रही हैं, इसका असर जो है वो हो सकता है और क्या कुछ जो जरूरी कदम हैं वो सरकार को उठाने चाहिए। तो सर, मेरा सवाल यही है कि जो धमकी दी गई है कि पंचायत अगर फैसला लेगी, क्योंकि सर्व खाप पंचायत हो रही है आज रोहतक में, और वो देश को बड़ा नुकसान उसके चलते हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो फोगाट ने बोला है बेहद गलत बोला, देशद्रोह के दायरे पे आता है। उन्होंने क्या कहा कि बुजुर्ग फैसला अगर ले लेंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है, इस तरह की धमकी कोई भी दे नहीं पाया है। और उन्होंने ये भी मेन चीज़ जो बोला है कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा फोगाट नहीं इतनी बड़ी नेता है, नहीं जाटों के नेता हैं, नहीं स्पोर्ट्स की बड़ी नेता है। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, उसमें एक छोटा सा राज्य हरियाणा है, वहाँ की है। दूसरी बात आपको बता रहे, जाट ने कभी भी किसी भी जाट ने इस तरह का बयान नहीं दिया। जाट हमेशा देशभक्त रहा, देश के लिए कुर्बानी दी, सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। किसी ने भी अगर इधर उधर का बयान दिया है तो जाट ने विद्रोह कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक नटवर सिंह नाम का विदेश मंत्री था और राजस्थान में गया था, उस समय राजीव गांधी भी गए थे। एक जाट से मान सिंह जो भरतपुर के थे विधायक, उन्होंने ये पोजीशन कर दी थी कि प्रधानमंत्री तक हिल गए थे, राजीव गांधी ने माफ़ी मांगी थी। तो आपको तो ना, जाटों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बान किया है। बहुत से लोगों ने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नटवर सिंह नाम का विदेश मंत्री जो IFS था, उसको भी जाटों ने औकात दिखा दी। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा कि राकेश टिकैत ने भी कुछ इसी तरह की धमकी दी थी ट्रैक्टर मार्च की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? तो विनेश फोगाट भी कुछ इस तरह की धमकी ही दे रही हैं। आपको बता रहे हैं कि इस मामले में मोदी जी बहुत सख्त हैं। हकीकत मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसान आंदोलन में मोदी जी ने इन लोगों से बात ही नहीं की। कोई भी आदमी अगर अपने धरने पे या उस पर घमंड करता है तो मोदी जी उनसे बात ही नहीं करते। वहीं मोदी जी का ये भी है कि बहुत छोटे से आदमी के आगे झुक करके पैर भी छू लेते हैं। अभी वो मध्य प्रदेश गए थे, एक महिला से, काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, काफ़ी गंदे कपड़े पहने, जाके पैर छुआ। बाद में पता चला बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उसको पद्मश्री मिला। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरह की धमकी अब देश में वो जमाने चले गए हैं। और ना इनके साथ जाट है, कुछ पहलवान है, कुछ पहलवान। और ऐसा ही नहीं कि सब कुछ वहाँ पे हो। दूसरा, कभी भी जाटों ने कभी भी इस तरह का नहीं किया है। इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, राजा मान सिंह वाला, भरतपुर के राजा, उनका, दीपिया का, शिवेंद्र का। और ये है कि ये जाटों में एक खासियत होती है
कि वो बोल देते हैं, कभी कभी उग्र उसमें बोल देते हैं। अच्छा, राहा फोगाट का 4-5 लोग हैं, बड़ी एक चीज़ नहीं समझ में आती, लोग कैसी महिला पहलवान थी। अब बता रहे ब्रजभूषण करता था, उसके खिलाफ पक्के सबूत दीजिए, वो जेल जाएगा, उसके ऊपर वो होगा, मगर सबूत तो पक्के दीजिए। आप पहलवान होकर के अगर कोई बदतमीजी कर रहा था, आपने सह लिया, आपको उठा के पटक देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई पहलवान होता, तब आप बताते। अब आप 5 साल बाद, मेन मकसद आपका कुछ और है। ये जो हुड्डा करा रहे हैं, याद रखेगा, हुड्डा जाटों के नेता नहीं है, हुड्डा देश के नेता नहीं है। हुड्डा आपने अपने मेडल की भी आप लोग क्या करना है, इससे पहलवानी का नुकसान हो रहा है, जाट समाज का नुकसान। और जाट कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। जाटों के यहाँ के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, हम आपको बता रहे हैं। एक लोग चुटकुला सुनाते, कहते हैं जाटों की पंचायत में चले जाइए, किसी लेडीज़ को लिए जाइए, कह दीजिए आपके लड़के ने हमसे बदतमीजी की, तुरंत ही आप समझ लीजिए वो उस लेडीज़ से कहेंगे बहन जी आप जाइए, सब पैर छुएंगे, उसके बाद अपने लड़के को बुलाएंगे, कंबल उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है अजय जी कि जिस तरीके से देश के लिए खेले हैं, मेडल जीते हैं, और उसके बावजूद देश को ही नुकसान पहुंचाने की बात आखिर ये पहलवान कर कैसे सकते हैं? क्योंकि देश के लिए खेल चुके हैं, इनकी जो लड़ाई है वो ब्रिजभूषण सिंह से है, लेकिन ये धमकी दे रहे हैं कि देश को बड़ा नुकसान होगा। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, महिला कार्ड, बुजुर्ग कार्ड, पदक विजेता कार्ड और जात कार्ड, ये सब ये लोग खेलें, इनको मना नहीं है, मगर ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत दें। और पहलवान हो करके इन्होंने जिस तरह से किया है ये गलत है, ये देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और इस पे देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपको बताना है, देश को धमकी ना दें। जाट जो हैं उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे में झूल गए हैं। दूसरा, किसान आंदोलन की स्थिति देख ले क्या हुआ है, पूरे उसमें कई प्रांतों के लोग लगे थे, किसान में काफ़ी लोग थे और पहलवान कम हैं, बहुत कम गिनती के हैं। तो इस तरह की धमकी जो है इस देश में चलने वाली नहीं। दूसरी, ये जहाँ पे हैं वहीं विरोध हो जाएगा। दूसरा, हरियाणा का पूरा कुश्ती संघ, हरियाणा का पूरा स्पोर्ट्स बैंड भी इनके साथ नहीं। ज़्यादा का मेडल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जापान और चाइना की बात बतला देना हूँ। वहाँ पर क्या है कि अगर किसी पे कार्रवाई होती हो, ज़्यादा होते हैं, तो मेडल के साथ में जितने एक्सपेंसेस लिए हैं, जितने वो हैं सुविधाएं, उसको भी वापस कर देते। पहले लोग सुविधाएं वापस कर दें, बाद में मेडल चाहे वापस करें ना करें। लेकिन सवाल इस पूरे आंदोलन पर, इस धरने पर भी उठ रहा है, क्योंकि ये 4 पहलवान हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, बाकी कोई पहलवान या कोई रेसलर इनके सपोर्ट में वहां धरने पर नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया के जरिए भले ही उन्हें सपोर्ट किया हो, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये पूरा जो धरना है ये एक प्रोपेगेंडा है या सरकार के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र है? इस तरह से भी इस धरने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल प्रोपेगेंडा है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अप्रैल में तय कर लिया था 20 मई को ये करेंगे, 18 मई को मतलब ये लोग लिंगारान कर रहे हैं कार्यक्रम। अगर ये अभी यहाँ से सीधे पैदल मार्च कर दें प्राइम मिनिस्टर के यहाँ तो निश्चित बात हो जाएगी, सब कुछ सुलझ जाए, मगर ये लोग ये नहीं चाहते हैं। ये वास्तव में महिला, ये जो पहलवान थी, ये लोग चाहते थे, अब इनको मिसगाइड कर दिया। पर्दे के पीछे हुड्डा हैं, आप हैं, पूरा फाइनेंस हो रहा, पूरे गद्दे, पूरे खाना पानी सब ये। इसमें आप क्यों कांग्रेस की है, चूँकि आप और कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही, पंजाब में खराब हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पोजीशन है, एक तो शराब बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो गई है, पंजाब में हो गई। वहाँ का पंजाब का चीफ मिनिस्टर मान भी खूब पीते हैं, कई बार देखे गए, पार्लियामेंट में भी गए। तो है क्या कि एक तो वो यहाँ पहुँच जाता है, हालांकि पहलवान नहीं पीते हैं, पहलवान सब अच्छे हैं, इनको गलत ढंग से मिसगाइड करना है। फैसला जो है बुजुर्ग नहीं, कोर्ट करेगी। ये कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में बाकायदे 2 FIR हुई हैं, उसमें धस के गवाही दें, पक्के सबूत दें। इन सब से नहीं चलेगा, बस ये है, ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं जो कि। लेकिन विनेश फोगाट तो ये कहती हैं कि आप जो भरोसा है वो उनका खाप पंचायतों पर ही है, उनके लिए सर्वोपरि खाप पंचायत है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है। आपको बताना है, ये कोर्ट से जब FIR की बात हुई, FIR भी हो गई सब, उसको उस प्रोसीडिंग को नहीं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन जीवी बन रहे हैं, इनके पीछे बैकिंग है कि चुनाव तक ये कर दें, चुनावी मुद्दा। तो हम इस पर एक हरियाणवी में एक वो चीज़ बोल दे रहे हैं जो वहाँ कविता भी कही जाती है, या तो कतई बाबड़ी पूछ होड़ी से, या तो कतई बाबड़ी पूछ होड़ी से, इब हुक्का पिन वालों ने भी मैट पे ताड़ेगी के।
ये हरियाणवी में एक वो बोला जाता है गाने का, तो उसका है। दूसरा क्या है, इससे देश का नुकसान हो रहा है, हुड्डा का फायदा होगा। जाटों और कुश्ती का बहुत नुकसान हुड्डा ने किया है, इसलिए ऐसा कोई काम न करें जिसमें, और हरियाणा की पब्लिक, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसे लोगों को साथ नहीं दे। दूसरी आपको बताना है, जॉर्ज सोरेस के पिद्दे भी इसमें लगे हुए हैं। जॉर्ज सोरेस की सबसे ज़्यादा बड़ाई करने वाला हिंदुस्तान में हुड्डा है। हुड्डा ने इसके पहले जब ये गवर्नमेंट गठित हुई थी तो जाटों से विद्रोह कराया था, तो बाद में पता चला हुड्डा तब माफ़ी मांग रहे थे, छिप रहे थे जगह जगह, उन्होंने विद्रोह कराया। जाट कभी भी विद्रोह नहीं करता है, जाट सामने का। दूसरी आपको बताना है कि बुजुर्गों की बात है, तो हम आपको बता रहे हैं, बहुत दुखद बता रहे हैं कि महाभारत में भी द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, बुजुर्ग सब बैठे रहे थे, बुजुर्ग सब बैठे रहे थे, चीर हरण हुआ था। पार्लियामेंट में भी एक महिला से बदतमीजी हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी सब देखती नहीं थी। दूसरी आपको बताना है कि इस देश में बुजुर्गों की, आज तक बुजुर्ग बोले नहीं, इस देश का दुर्भाग्य। अगर बुजुर्ग लोग एक्शन ले लेते हैं तो आपको बताना है, देश से सब कुछ बहुत है। नौजवानों ने अपनी जान दी है फांसी, बुजुर्गों का भी योगदान रहा। दूसरी आपको बताना है, देश संविधान से चलेगा, ये कोर्ट पे जाएं, कोर्ट पे जा कर के वहाँ करें, ये सब कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ लिंगन आन करके मामले को बढ़ा रहे हैं। इनकी योजना ये है हुड्डा की कि वहाँ पे वो हो, लाठीचार्ज हो, गोलियाँ चलें सब। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि चारों ओर सब ओर दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए थे, वहाँ आदमी पहुँच गए, कहाँ से पहुँच गए, और उन्होंने जाके बैरिकेडिंग वगैरह सब हटा दी। बाद में पता क्या चला, वो ट्रेन से स्पेशली पंजाब से आए थे, आपके लोग ले करके आए थे, और वहाँ पे जा कर के नई दिल्ली में पहुँच गए। वहाँ आप पहुँच कैसे गए, अंदर ट्रेन से आ गए, उससे नहीं आए, जबकि लोग हमेशा ट्रैक्टर से होना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा एक दो लोगों के ऊपर हो जाना चाहिए, जब भी चाहें ये फोगाट वगैरह, इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात हो जाएगी, उधर से ओके है, मगर जानबूझकर हुड्डा गाइड कर रहे हैं, हुड्डा गाइड कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ये धमकी दी है कि जो है खाप पंचायत जो फैसला करेगी उसके बाद देश को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अजय जी का ये साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो खाप पंचायतों के फैसलों से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। जाहिर तौर पर चूंकि जिस तरह से ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें पहलवानों का मिसयूज भी हो रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है सरकार के खिलाफ, जो इससे पहले भी कई आंदोलनों में देखने को मिला है। लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।